मेरा नाम मम्मू लाल है। जोर से। मेरा नाम मम्मू लाल है, सरनेम मशराम है। मुतिया टोला का रहने वाला हूँ। बंदूबी का ज़मीन में कब्जा किया हूँ, वहाँ का पट्टा भी मिल गया है उस ज़मीन का। और उस ज़मीन में घुटिया की परेशानी कर रहे हैं। 2008 से टूर रहे हैं मकान। 3 बार हो गए मकान टूरने, तो 3 ही बार मैंने पुलिस के जानकारी दिया। 2 बार तो अच्छी बड़ी तरीके से मैंने काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। अच्छा। तीसरा में जो अभी 15-20 दिन भाई मौके पर, तो इसमें फिर ईटन की मकान जोड़ रहा था। अच्छा। मकान ईटन की जोड़ रहा तो सुंदर शंकर ये घुटिया की हैं, शंकर सुंदर शुक्ल लामू ये आदमी गया तो मकान में चढ़ गया तो मैं मिस्त्री लगाया था, लेबर भी आती मंजूरीदार, उनको मैंने बचाया। लड़ने के झगड़ने की बात करने की कोई मौका नहीं दिया, मैंने खुद बचा लिया। मेरा अपने नाती को भी कहीं लिया था गोदी में, उसको भी बचा लिया और लेबरों को भी भगा दिया। वहाँ ड्राम बैलगाड़ी बैल सब मौके पर हते सर वहाँ, तो उनको ले जाने में गांव में पहुंचाने में मैं दिक्कतें आ गई। तो 2 दिन व्यतीत हो गई, मैं रिपोर्ट करने में नहीं पहुंच पाया। वो सामान को मैं ले जाकर अपने पंचायत में रखा। जब इसके बाद में मैंने रिपोर्ट गया थाने में, तो घनश्वर वाले पहले बोल दिया कि भाई आपके थाने कहाँ लगता है, सर्रा वाले का, मुतिया टोला वाले के। कहने लगे नहीं केंद्र ही लगता है। तो सर वहाँ 4 बजे हम कहाँ चले गए, केंद्रई बस में बैठ के केंद्रई चले गए। तो केंद्रई वाले थानेदार साहब भी मिल गए मौके पर, सब बैठी थी। तो वहाँ भेंट भलाई किया और उसके साथ में हाथ भी मिला लिया। और उसने बोला कि भाई तुम्हारा थाना यहाँ नहीं लगेगा, तुम्हारा थाने घनश्वर लगेगा। तो हमने कहा सर शाम हो गई और हमारी बड़ी देव की पूजा भी होने वाली है, अभी शाम टाइम मिलाव पड़ती है, तो हम जाएँ। कहने लगे नहीं तुम घनश्वर में थानेदार से मिल लेना, वो तो लगा थी। कहने लगी तुम ये मत आने, तुम्हारे में यहाँ नहीं लगे। तो हम कहे कैसा कारण, नहीं अभी बैठो बस में, कहे आ रही है मंडला वाली बस। कहने लगी 5 बजे वो बस में बैठ जाओ, आप चले जाओ। हमने कहा ठीक है सर। तो पट्टा तो पंचायत सर्रा की सील लगी है सर, उसमें मुल्कन वहीं से भाई है, और पट्टा सर्रा पंचायत से पितरन भाई है, और आप घनश्वर में ज़बरदस्ती पहुंचा रहे हो। नहीं वो कुछ नहीं होगा, के तुम घनश्वर चले जाओ। हम चले आए, साथ में वन अधिकार अधिनियम को अध्यक्ष साहब भी मेरे साथ में मौके पर थे, तो दोनों चले हम। तो आए तो 5 बजे घनश्वर में पहुँची, तो टीआई साहब तो चपरासी और मुंशी भी बैठे थे मौके पर वहीं। तो हमने उतरे वहाँ से, थाने ही कहाँ उतरे, और हमने कहा अरे नमस्ते सर, नमस्ते, कहाँ आया आप? मैं कहूँ सर हमारी मकान तोड़ गए, तो उसकी जानकारी दे भी के लिए आए हैं साहब, तो थोड़ी इंक्वायरी किए जाए। कहने लगी तू जमानत लेने का आया है कारी? कहने लगी मेरा साथ में गया है उसको। तू जमानत लेने को आया है कारी? तो उसको पाड़ा ही पड़, कोई पूछ नहीं सर, पाड़ा ही पड़, दोनों हाथ में, दोनों गलुअन में, मारते गेट से बाहर। अब पीछे हमने कहा चलो ठीक है, आराम साहब गलती हो गई हमसे, कोई बात नहीं। आए सर तो ऐसे कुर्सी कहाँ रखो, तो लठिया उनको टीआई साहब को, तो उसने उठाए लठिया और हमसे भी कुछ नहीं पूछी, 3 लठिया सर। हाँ अच्छे जम के 3 लठिया। हमने कहा सर तुम्हारी हो, माता के हो तो पिता के हो, तो पंच के हो, पनमेश्वरी के हो, या आप हो, आपके पास आ गए हैं, आपका कितना भाई? हम कहे आप ही तो हो सर। अरे तू नहीं मानता है, लात उठा लिया सर लड़कियाँ मारने के बाद। हमने कहा सर बहुत हो गई गलती, क्षमा करिए। नहीं मानी जात, भड़क दिया उठा को सर, भड़क दिया उठा को, और पाछे भी दरवाज़ा लगा दिया, और यहाँ भी दरवाज़ा लगा दिया, और पुलिस को भी वहाँ लगा दिया, और पुलिस को भी यहाँ लगा दिया। चपरासी लिखे। तो धैर्यराज है एक सामनापुर को, वो लगा दिया यहाँ, वो भी आदिवासी है,
उसको पाछे लगा दी और आगे दूसरे पुलिस को लगा दी और बीच में धान दिखे। इतना पिटाई दिया साहब। अब दे रवाई नहीं मानी जा रही है सर, नहीं माना जा रहा है। दे भगा भग कहने लगे किसके बातन में लगता है उस जमीन के मेरे को अभी लिखित दे, उस जगह का छोड़ और उस मकान को भी छोड़। किसके बातन में लगता है, किस नेता के बातन में लगता है? मैं कहूँ सर मेरी पेट में नेता है, चाहे मार के फेंक देते, लेकिन मेरे पेट में नेता है का? मैं भोजन खाऊंगा साहब जब मैं जिंदा रहूंगा, तो मेरी भोजन के लिए मैंने अपने जमीन में और बसने के लिए मकान में रहता हूँ। आप बर्बाद मेरे शरीर के कर रहे हो। अरे फिर भी नहीं मानी गई सर, उठा को फिर पटक दे। उठा को पटकने के सब फिर उसको पैर पकड़ लिया मैं। पैर पकड़ने के बाद भी नहीं मानी गई, नहीं मानी गई। कहने लगे इसको उठाओ, भोसड़ी वालों को ऐसा करो। तो उसको पैर पकड़ लिया सर में। पैर पकड़ने के बाद उसको कैसा अब उसका संहार नहीं करना है, संहार उसको हम ना जाने। उसने भी गिर गया, उसने गिर गया तो यहाँ के भी गेट खोल दिया, वहाँ का भी गेट खेल दिया और इसने आ गया और इसने भी आ गया। तो इन्होंने पकड़ लिया मेरे को और टियाई न तो लठिया उठाया, लठिया उठाया और यहाँ दोनों हाथ को अच्छो खींच के और गैर बर्दार कर दिया। पूरा कपड़ा उतार और कपड़ा को यहाँ लपेट दिया, यहाँ लपेट दिया। लपेटने का बाद मराई शुरू, फिर भी मराई शुरू साहब। यहाँ पूरा शरीर को खींच डाली। 600 रुपया कपड़े में मिले, अपने जीप में रखे थे, 600 रुपये भी उनने रखी। कहने लगे 600 रुपये रखा है, चोरी करके लाया। मैंने कहा चोरी करके नहीं लाया हूँ सर, मैं अपने अन्न बेच को लाया हूँ किराया भाड़ा के लिए। अरे हराम खोर कहे दूसरा का बातन में लगता है क्या और भड़काता है पूरा शासन को कहे। मैं कहूँ सर मैं आज भी शासन के साथ में कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती आप आरोप लगा को और अपराध बना रहे हो। मैं गलती क्षमा बताइए का है, नहीं बताई गई सर। 4 बजे रात में छोड़ी गई है मारते मारते। बांद्रा के 3 है, गोरखपुर को आधा एक लड़का है, उनको भी जेल में अभी भी पहुंचाई गई है। इनके सामने मारो है टीआई साहब, इतने मारो है कि मेरे ऐसा लगे कि इतनी जगह भी फट जाती तो सर वो जगह में घुस जाते। मैं इतनी मार मेरे को टीआई ने दिया है और मारा है जबरदस्त। टीआई आदिवासी अब भाई आदिवासी है तो कौन है सर, मैं अभी क्या जानो उसको सब है आदिवासी। क्या नाम है उसका? अब बिट्टी बोला था सर उसको, बिट्टी आदिवासी में। हाँ एक रिपोर्ट लिखाने गया था।